तो इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेंगे जेई मेंस का, राइट। तो एक जेई मेंस का फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, राइट। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पीस ऑफ वुड ऑफ मास 0.03 kg इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाइट बिल्डिंग, राइट। तो हमारे पास क्या है, एक वुड है जिसका मास कितना है 0.03 kg, और उसको हम कहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं 100 मीटर की हाइट से, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, एट द सेम टाइम, जैसे ही हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं, एट द सेम टाइम अ बुलेट ऑफ मास अ बुलेट ऑफ मास 0.02 kg इज फायर्ड वर्टिकली, राइट। तो यहाँ पे रेड एरो देख पा रहे होंगे, ये क्या है, दिस इज अ बुलेट ऑफ मास 0.02 kg। वो कह रहा है सेम टाइम पे मैं जो वुड का पीस है उसको ऊपर से छोड़ रहा हूँ, और सेम टाइम पे मैं नीचे से एक गोली चला रहा हूँ, राइट, विच इज fired vertically upward, right, with a velocity of 100 मीटर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 100 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो इनिशियल स्पीड कितनी होगी 0, 0 मीटर पर सेकेंड, राइट। क्लियर है, क्यों होगी उसकी 0, बिकॉज मैं बस इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। ड्रॉप, कभी भी किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होती है 0, राइट, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये आएंगे, राइट, ये नीचे गिरना शुरू होगा, फिर ये 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर आ रहा है, ऑफकोर्स स्पीड कम होगी जैसे जैसे ऊपर आ रही है बुलेट, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी एक्ट कर रही है, राइट। तो धीरे धीरे स्पीड कम होगी, जैसे हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं, राइट, तो धीरे धीरे बॉल की स्पीड कम हो जाती है और फिर वो वापस नीचे आने लगती है, वैसे बुलेट की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगेगी जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी। जो ऊपर हमसे लकड़ी का टुकड़ा फेंक रहे हैं ऊपर से, उसकी स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, राइट। तो ये आके एक पॉइंट पे यहाँ पे कोलिजन हो जाएगा इनका, राइट, यहाँ पे कोलाइड हो गया, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द वुड, बुलेट इसके अंदर आके फंस गई, राइट। देन द मैक्सिमम हाइट टू विच द कंबाइंड सिस्टम रीचेस अबाव द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बिफोर फॉलिंग बिलो इज कितना, राइट। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ से गिरा, ये नीचे से स्पीड में आ रही है, तो ये दोनों, ये बुलेट इसमें फंस जाएगी, और जैसे इस पॉइंट पे ये लकड़ी और बुलेट यहाँ पे टकराएंगे, फिर ये दोनों ऊपर आने लगेंगे, राइट, और ये कुछ हाइट अटेन करेंगे, राइट। तो अपन को ये हाइट फाइंड करनी है, राइट, कि ये बिल्डिंग से कितने ऊपर तक लकड़ी का टुकड़ा जाएगा जब ये बुलेट से टकराए, कितने ऊपर ये जाए, राइट। क्वेश्चन समझ में आ गया, अपन ने लकड़ी को ड्रॉप किया है, बुलेट आ रही है नीचे से, एकदम से टकराएंगे, बुलेट की स्पीड तेज है, राइट, तो मोमेंटम से लकड़ी और बुलेट दोनों ऊपर जाएंगे, राइट। दोनों ऊपर जाएंगे तो अपन को ये फाइंड करना है कि कितना ऊपर जाएंगे, बिल्डिंग के टॉप से कितना ऊपर जाएंगे, राइट। तो अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जब जो दो चीज़ें भिड़ रही हैं, राइट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जब दो चीज़ें भिड़ रही हैं, तो ध्यान रखना हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, राइट। जब भी ऐसी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं फिर वो एक साथ चलना शुरू कर रही है, राइट, क्या होता है हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। और देखो इतना सारा स्पीड, अपन को डिस्टेंस निकालना है, स्पीड दी हुई है, तो ऑब्वियस है कि अपने को क्या चाहिए रहेगा, अपने को क्या चाहिए रहेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश किया करो कि यार इसमें कॉन्सेप्ट लगना क्या है। ऑब्वियस है, जब टकरा रहे हैं और फिर एक साथ जा रहे हैं तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो क्या लगेगा हमें कुछ इक्वेशन, अपने को स्पीड दी हुई है, मास दी हुई है, अपन को एक्सेलरेशन पता है ग्रेविटी का 10 होता है, राइट। तो ये सब दिया हुआ है तो अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। तो पूरा समझ में आ गया आपको क्वेश्चन, अब इसके चलते हैं सोल्यूशन। ये जो वुड है ये से नीचे आएगा, राइट। बुलेट जो है इसको 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपन ने फायर किया, ये ऊपर आएगा, राइट। तो अज्यूम करते हैं यहाँ यहाँ पे टकराएंगे, राइट। और कब टकरा रहे हैं, टाइम टी पे, राइट, टाइम टी पे अपन ने अज्यूम कर रहा है ये टकरा रहे हैं, राइट। जब ये टकरा रहे हैं तो ये वुड कितना नीचे आ गई, डी डिस्टेंस पे नीचे आ गई है, तो ऑब्वियस है बुलेट को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा 100 - t टकराने के लिए, क्योंकि 100 मीटर की बिल्डिंग है,
अगर वुड डी नीचे आई तो बुलेट को 100 माइनस डी ऊपर जाना पड़ेगा, राइट, सो दैट दे कैन कोलाइड, राइट, ताकि ये टकरा सके, ठीक है। तो अब देखो ये टकराने के बाद यहाँ पे ये टकरा गए, राइट, तो क्या होगा, दोनों टकराने के बाद इनके पास कुछ मोमेंटम रहेगा, राइट, बुलेट उसके अंदर आ जाएगी, किसके अंदर आ जाएगी, वुड के अंदर आ जाएगी, राइट, और दोनों एक साथ ऊपर चलना शुरू कर देंगे, राइट, और फिर अपन अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ तक पहुँचेंगे, एच हाइट तक, जहाँ से ये टकराए वहाँ से कितनी हाइट पे पहुँचेंगे, एच हाइट पे, राइट। बट ये ध्यान से देखना, क्वेश्चन में अपन से क्या पूछा है कि बिल्डिंग के ऊपर कितना पहुँच रहे हैं, राइट, तो अब ये अपन को मिल जाएगा बिल्डिंग के ऊपर कितना पहुँच रहे हैं दोनों। अपन बेसिकली क्या करेंगे, ये जो यहाँ से टकरा के ये ऊपर उठ रहे हैं एच हाइट, इसमें से अगर अपन ये डी माइनस कर दें, अपन को ये पता पड़ जाएगा कि बिल्डिंग से ऊपर जो वुड और बुलेट का कॉम्बो है वो कितना ऊपर कर जा रहा है, राइट। तो अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, राइट, जब भी किसी दो ऑब्जेक्ट पे सेम एक्सेलरेशन लगता है, राइट, तो हम उसका रिलेटिव वेलोसिटी यूज़ कर सकते हैं, उनका रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगा। कैसे, आप बुलेट और वुड को देख रहे हो, राइट, दोनों पे सेम एक्सेलरेशन लग रहा है, क्या एक्सेलरेशन है वो, ग्रेविटी, राइट, उस पर भी वही ग्रेविटी लग रही है, राइट, बुलेट पे भी वही ग्रेविटी लग रही है, राइट, तो दोनों पे सेम एक्सेलरेशन, तो इसलिए हम रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी सेम रहेगी, राइट। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, राइट, अगर आप देखो जैसे ये एक कार है, मैं चला रहा हूँ, एक कार है, एक वो आप चला रहे हो, राइट, ये मेरी कार है, आगे वाली आपकी कार है, अगर हम दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, राइट, 60-60, राइट, तो हम कभी नहीं टकराएंगे, राइट, क्योंकि हमारी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, ज़ीरो, हम कभी टकराएंगे नहीं। बट मैं अगर तेज चल रहा हूँ, मेरा एक्सेलरेशन ज़्यादा है, आपका एक्सेलरेशन नहीं है, आप 60 पे ही चल रहे हो, तो मैं टकरा जाऊँगा, राइट, पर दोनों सेम ही रेट से एक्सेलरेट कर रहे हैं, मान लो 10 और 10 से एक्सेलरेट करें तो भी तो रिलेटिव वेलोसिटी सेम ही रहेगी, मैं 90 पहुँच जाऊँगा तो आप भी 90 पहुँच जाओगे, मैं 120 की स्पीड से चलाऊँगा तो आप भी 120, तो अगर एक्सेलरेशन सेम है ना, आप रिलेटिव वेलोसिटी यूज़ कर सकते हो, राइट, तो हमेशा ध्यान रखना आप ये कॉन्सेप्ट और भी क्वेश्चंस में यूज़ कर पाओगे, राइट। क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी से इजीली अपन को टाइम निकल के आ जाएगा, राइट, क्योंकि अपन को इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी पता है, राइट, बुलेट की कितनी वेलोसिटी थी, 100, वुड को अपन ने ड्रॉप किया है तो 0, राइट, तो क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस जब ये टकराएंगे तो कितना ट्रैवल करेंगे, 100 अपॉन टी, और इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी थी शुरू में, अगर मैं v को रिप्लेस करूँ 100 थी, इसको 100 से फायर किया, उसको सिर्फ ड्रॉप किया था, राइट, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 सेकेंड, यानी ये 1 सेकेंड के बाद टकरा जाएंगे, राइट। मैंने क्या किया है, मैंने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, मैंने देख लिया इनिशियली रिलेटिव वेलोसिटी कितनी थी, राइट, दोनों पे क्योंकि सेम एक्सेलरेशन लग रहा है, राइट, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी सेम ही रहने वाली है, राइट, उन पे सेम एक्सेलरेशन क्यों लग रहा है, क्योंकि उन पे सिर्फ ग्रेविटी का, तो इसलिए मैंने रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली शुरू में 100, और वो हमेशा वही रहेगी, जब देखो क्या होने वाला आखिरी में क्या होगा, जो बुलेट होगी वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, जो वुड होगा वो धीरे धीरे तेज हो जाएगा, राइट, तो रिलेटिव वेलोसिटी फिर भी आप देखना हर टाइम पे 100 ही रहेगी, आप भले इसको इक्वेशन से निकाल लो किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, टकराने से पहले, राइट, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये टकरा गए, यहाँ पे वुड आ गया नीचे, बुलेट आ गई ऊपर, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के बाद ही टकरा जाएंगे, तो ये अब d निकाल लें अपन, छोटा वाला d, राइट, d तो निकल आएगा, d कैसे निकल आएगा, अपन सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसकी इनिशियल स्पीड तो 0 थी तो 0 हो गया, हाफ AT स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, 10, कितने टाइम में ये टकरा रहे हैं, टी स्क्वायर कितना है, 1, कितना हो गया ये 5, तो जो डी होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी 5, यानी वुड को 5 मीटर नीचे आना पड़ रहा है, बुलेट को 95 मीटर ऊपर आना पड़ रहा है, तब ये टकरा जाए, राइट, और जैसे ये टकराएंगे ये क्या करेंगे, ये अपवर्ड्स यहाँ से इस पॉइंट से अपवर्ड्स जर्नी शुरू कर देंगे, अब अपन को निकालना पड़ेगा कि अपवर्ड जर्नी किस वेलोसिटी से ये स्टार्ट करेंगे, राइट, अगर अपन को वो मिल गई
अपवर्ड वेलोसिटी मिल गई अपन को, तो फिर अपन को पता लग जाएगा यार कि कितना ऊपर तक जाएंगे, वेलोसिटी पे है सब कुछ। जितनी नीचे वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना ऊपर तक जाएगा, अगर वेलोसिटी कम होगी तो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, राइट। तो ये वेलोसिटी कैसे निकलेगी, तो ध्यान रखना हमेशा जब भी दो ऑब्जेक्ट टकरा रहे हैं और उनकी कंबाइंड वेलोसिटी निकालनी है, तो हमेशा अपन को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करना है। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर लूँगा, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 और इनकी फाइनली कंबाइंड वेलोसिटी। ये क्या है, दोनों जब कंबाइन हो गए इनकी कंबाइंड वेलोसिटी, ठीक है। तो अब देखो अगर मेरे को ये यूज़ करना है तो मेरे को डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ, ठीक है, तो अपने आप नीचे वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले डायरेक्शन की वेलोसिटी पॉजिटिव कंसिडर करूँगा, नीचे वाले की नेगेटिव, ऐसे ही करते हैं अपन। तो जो वुड है इसका वेट कितना है, 0.03, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो मैं नेगेटिव कंसिडर करूँ। इसकी वेलोसिटी कितनी थी अभी टकरा रहे थे, -10। ये कैसे आई, ये कैसे आई, अब सोचो, मैंने तो डायरेक्ट निकाल दिया, आपको बता दिया ये वेलोसिटी कैसे आएगी। वेलोसिटी तो निकल आएगी, वेलोसिटी में थोड़ी कुछ है, वेलोसिटी कैसे निकलेगी इस वुड की, कैसे निकलेगी बताओ। सिंपल फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल स्पीड कितनी थी वुड की, 0। एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, 10। कितने सेकंड के बाद वो टकरा रहे हैं, 1। कितना आ गया, v इज इक्वल टू 8। और क्योंकि वो नीचे जा रहा है वुड, नीचे मैंने नेगेटिव कंसिडर किया है तो -10, ठीक है। बुलेट की वेलोसिटी कितनी आएगी, पहले बुलेट का मास कितना है, 0.02। बुलेट की वेलोसिटी भी ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगी, पहली इक्वेशन लगाऊंगा मैं मोशन की, v इज इक्वल टू यू, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, 100। एक्सेलरेशन कितना, -10। टाइम 1 सेकंड लगा टकराने, तो इसकी कितनी आ गई बुलेट की स्पीड, 90। मैं यहाँ पे ये वी बुलेट लगा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पे मैं वी लगा देता हूँ वुड, वी ऑफ वुड इज इक्वल टू 10 आई थी, वी ऑफ जो बुलेट है उसकी 90 आई है, 90 आई है, राइट। तो m2v2 कितना हो गया, 90। और इस 90 को मैं पॉजिटिव लिखूंगा, राइट, क्योंकि ये ऊपर का डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव माना। m1 प्लस m2 कितना हो गया, 0.05, और ये हो गया वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनकी कंबाइंड वेलोसिटी। तो ये कितना हो गया, -0.3 प्लस 1.8, कैलकुलेशन करो आप, 0.05, और ये हो गई कंबाइंड वेलोसिटी। तो कंबाइंड वेलोसिटी इनकी कितनी आ गई, 1.5 अपॉन 0.05। तो अगर मैं यहाँ से ये निकालूँ 100, यहाँ से ये निकालूँ 10, तो ये कितना हो गया, आप कैलकुलेट करो, 30 हो गया, राइट। तो जैसे ही ये टकराए, जैसे ही टकराए मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया और मुझे पता पड़ गया ये अब ये कंबाइंड दोनों चलेंगे ऊपर, कितने की स्पीड से, 30 की स्पीड से। मैंने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और बीच में मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगाई है इनकी स्पीड निकालने के लिए, इनकी स्पीड निकालने के लिए मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, फिर जैसे ही वो टकराए मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दी, राइट। तो देखो अब मेरे पास इसकी स्पीड आ गई, राइट। अब तो बहुत सिंपल हो गया, मेरे को स्पीड पता है इन दोनों की, और मेरे को पता है अगर मैंने किसी चीज़ को ऊपर फेंका है और उसको मेरे को स्पीड पता है, मेरे को एक्सेलरेशन भी पता है, ग्रेविटी लगनी है, तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा कि वो कितनी ऊपर जाएगी। क्या करना है अपन को, बहुत सिंपल है, थर्ड इक्वेशन लगा दूं मैं, थर्ड इक्वेशन लगा देता हूँ, राइट। यहाँ पे लगाता हूँ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। फाइनल स्पीड क्या होगी जब वो टॉप पे पहुंच जाएंगे, 0 हो जाएगी। इनिशियल स्पीड जब वो टकरा के चले तो कितनी थी, 900 प्लस 2as, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास डिस्टेंस आ जाएगा 45। तो एस हमारे पास 45 आ गया, राइट। तो जो डिस्टेंस है टॉप ऑफ द बिल्डिंग से वो कितना था, एस माइनस टी, राइट। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 45 - 5,
इक्वल टू 40 मीटर, राइट। वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग से 40 मीटर तक ऊपर जाएगा।